हाय गाइस, आज हम पहुंचे मंडवाल गांव में। इससे पहले हमने बारी दुडाना कवर किया था और आज हम आपको मंडवाल गांव के इतिहास के बारे में बताएंगे और इसके कुछ व्यू दिखाएंगे आपको, अंदर के और बाहर के। जैसे इस गांव में गुरुद्वारा है, इसका व्यू दिखाएंगे आपको और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मंडवाल गांव, पंजाबी में मंडवाल पिंड। तो यहाँ पर ये है कि मैं अभी वहाँ के गुरुद्वारा साहिब में खड़ा हूँ और वहाँ की वीडियो बना रहा हूँ गुरुद्वारा की। बाकी आपको पूरा गांव भी ड्रोन के जरिए दिखाएंगे, वो आपको ऊपर हमारा ड्रोन दिख रहा होगा। फिलहाल ये है कि आपको इतिहास भी बताएंगे पूरा का पूरा मंडवाल का और ऐसे ही आसपास के और गांव का भी। अभी हमारे साथ हैं सरदार जी हैं, तो बताइए जी, इतिहास बताइए मंडवाल का। बाकी आप मतलब पूरा मंडवाल में तो जब जो पाकिस्तान से आए थे तभी यहाँ बस गए थे। अच्छा, आप पाकिस्तान से आए थे? नहीं, मैं नहीं, मैं तो तब था भी नहीं। मतलब आपका पूरे परिवार? आए थे, माता जी आए थे, पिताजी आए थे, जहाँ जो गांव वाले आए थे। मतलब मंडवाल गांव जो है वो पाकिस्तान से लोग आए थे, फिर उन्होंने बसाया था? हाँ, तभी बसाए। अच्छा जी। मंडवाल में मतलब जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान में आप लोग इधर से गए थे? मतलब पहले पूरा भारत था ही? हाँ, पहले भारत था। उसके बाद इधर से गए थे, तो फिर उधर लड़ाई झगड़े का कुछ कारण क्या था? मतलब यही जात पात थी और तो कुछ भी नहीं था कारण तो। अच्छा जी। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया हाँ। तो मार्केट चल पड़ी। और तो कारण तो नहीं पता, हमें इतना पता है। पाकिस्तान से मतलब आने का कारण कुछ बताया हुआ कोई आपको? तो यही जब बंटवारा हो गया तो हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में आ गए, पाकिस्तान वाले जो इधर से उधर चले गए, उधर वाले इधर आ गए हिंदुस्तान में। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ढूंढते ढूंढते ये गांव मिल गया हमारे पूर्वजों को। मतलब मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि जैसे अभी कोई बंटवारा हुआ था, मतलब वो पाकिस्तान बन गया, ये हिंदुस्तान अपना था ही पहले से। हिंदुस्तान में से एक हिस्सा कट के पाकिस्तान बन गया था। तो उस टाइम पे जो अपने हिंदुस्तान के लोग थे कुछ, जैसे वो पाकिस्तान में चले गए थे मान लो, तो उस टाइम पे मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। भाई पाकिस्तान चले गए थे। हाँ। तो हिंदू सिख इधर आ गए थे जिन्होंने आना था। वो तो थे ही, मतलब इधर ही इंडिया में से ही कटा था ना वो तो। हाँ हाँ, इंडिया से कटा। हाँ, तो उसके बाद मतलब जो वहाँ पे उन लोगों ने रहने नहीं दिया था मुसलमानों ने, या फिर क्या कारण था? नहीं, ये तो उन्होंने यही सुनने में आया कि यही ऐलान किया था भी जो सिख हिंदू हैं वो अपने भाई तो एक ही है दोनों। हाँ हाँ, हिंदू और सिख भाई हैं, सारे भाई हैं। तो अपने हिंदुस्तान में चला, जो यहाँ रहना चाहता रह जाए, बाकी हिंदुस्तान में चला जाए। और जो पाकिस्तान में आना चाहता है, जो जहाँ इस गांव में थे बसे हुए मुस्लिम भाई, वो पाकिस्तान चले गए थे। तो मतलब फिर उसके बाद ये था कि पाकिस्तान में आप लोग चले गए थे? पाकिस्तान से वापस जो हिंदुस्तान, जो हम उस टाइम हमारा जो रहश थी ना, वो जो पाकिस्तान में हिस्सा आ गया है पाकिस्तान में हिंदुस्तान। हाँ जी। उसमें थी वो, उधर से फिर इधर आ गए। वो मतलब बंटवारे के समय आपकी जमीन घर परिवार, आपकी जमीन घर परिवार सब उसमें आ गए थे, खेत खलियान जो थे थी उधर रह गए, उधर से जो इधर आ गए। अच्छा। तो मतलब अभी समझाऊं मैं कि एक बॉर्डर बन गया था, एक रेखा। जो उधर थे ना पाकिस्तान में हिंदू भाई, तो वो हिंदुस्तान में आ गए। जो हिंदुस्तान में बॉर्डर के इधर थे वो पाकिस्तान में चले। हाँ, वो एक बॉर्डर आ गया बीच में, तो जो उधर वाले इधर और इधर वाले इधर ऐसे रह गए। रीजन नहीं था, बस यही था, बंटवारा हो गया और अपने अपने हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान में आके पाकिस्तान। फिर आप लोगों ने सोचा कि हम मतलब अपना उधर से छोड़ के आ जाते हैं, ताकि अपने हिंदुस्तान में जो भाई बहन छूट गए हैं उनके साथ रह सकें, ऐसा? हाँ, बस ऐसे ही था। कोई छूट गए तो बाद में मिलते रहे। जो वैसे तो 7 मिनट हमारे इकट्ठे ही है। हाँ हाँ। खेड़ी शहर में बस गए, कुछ शरीफगढ़ में चले गए, कुछ मतलब ऐसे ही उनका मतलब। खेड़ी, शरफ अली और मंडवाल और भी मतलब 5-7 गांव अलग एक साथ ही रहते थे।
ये पूरा बड़ा मतलब गांव होगा, नहीं पूरे 7 गांव थे लागी, जैसे 7 के साथ मिला के एक पूरा बड़ा गांव होगा। जैसे मटवाड़ हो गया, बस्सी हो गया, कोई ऐसे मतलब उस टाइम उधर के ये थे गांव थे। तो फिर उधर से ये सारे के सारे एक साथ इधर आ गए थे, एक साथ मार काट छिड़ गई थी मेरे हिसाब से उधर। बहुत भारी मार्केट थी, तो जिसमें जो भी जिसके हाथ आया लूट मार हुई, लूटपाट हुई, जो जिसको मार कटाई भी हुई, जो जिसके हाथ आया लूट लिया, जो उसकी अकेला मिला उसको मार दी, बस है इनका सिस्टम चला। क्योंकि उस टाइम पे कोई सरकार तो थी नहीं। वो मारकाट शुरू किसने करी थी, अगर मतलब ये तो कह नहीं सकते किसने करी थी। वो तो हिस्ट्री में मिल जाएगी वैसे। ये तो बराबर दोस्तों आपको पूरी कहानी बताएंगे कि मारकाट किस वजह से हुई थी, जो कि उधर का मेन कारण रहा था, क्योंकि वो तो बहुत मेन कारण है, इनको तो अपना पता है। हम तो ये देखे थे, कारण तो कुछ भी नहीं था, बंटवारा था मेन कारण। ये हिंदुस्तानी ही थे और बाद में इनका जो बंटवारा हुआ था, जो बॉर्डर खींचा गया था, उसकी वजह से पाकिस्तान के हिस्से में आ गए थे। यानी कि इनके जो लोग थे और ये थे वो कुछ इंडिया में रह गए और कुछ पाकिस्तान में रह गए। इस वजह से फिर इनको अपना पाकिस्तान जो है वो छोड़ के अपने भाई बहनों, अपने भाईचारे के पास वापस आना पड़ा, क्योंकि उनके बिना तो वही बात है, परिवार बिना तो क्या है। बिल्कुल उनकी अलग सरकार बन गई, यहाँ हिंदुस्तान की अलग सरकार बन गई। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ये यहाँ पे आ गए थे, और मारकाट जो हुई थी उसी के समय आप आए थे, उससे पहले? बिल्कुल उसी टाइम मारकाट के अंदर ही आए थे। मारकाट के अंदर ही आए थे, मारकाट चल रही थी, जबकि कहते हैं सुनने में आया कि हमारी एक ट्रेन आ रही थी, जब उनमें मेरे ताया जी भी थे, उन्होंने मेरे ताया जी ने जब वो ये डैम टूटा ना, भाखड़ा बंदर पानी का आया, तो मेरे ताया जी के पास घोड़ी थी, इन्होंने घोड़ी घुमाई पे 7 गांव में भी पानी आ गया, बंटवारा हो गया, आप अपने अपने यहाँ से चलने के लिए तैयारी। आपके ताया जी जो आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में? ये भाई पूरन सिंह जी था मेरा ताया जी, सब 4 ताए थे मेरे। अच्छा। ये सबसे बड़ा ताया जी था, इन्होंने काफी मतलब मुशक्कत की, काफी ये लीडर थे कौम के। जी। तो इन्होंने काफी मतलब मुशक्कत के साथ घोड़ी के साथ सबको इकट्ठा किया, सबको वहां से निकाला, पूरा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होका दिया, रोटी पिट्टी इन्होंने। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को ये भी जानकारी दे ही देते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान बने क्यों थे, मारकाट क्यों हुई थी, लोगों को भागना क्यों पड़ा था। चलिए जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं उस समय की जब मारकाट शुरू हुई थी। जब हिंदुस्तान पर से ब्रिटेन की हुकूमत खत्म हुई तो एक नहीं 2 मुल्कों ने आज़ादी की सांस ली थी। एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। बंटवारा 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। आज़ादी के वक्त भारत की आबादी करीब 40 करोड़ थी। यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे और 1/4 आबादी मुसलमानों की थी, और वो लोग अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू धर्म के आधार पर मुल्क को बांटने के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों को अपना अलग देश चाहिए तो चाहिए। तो यहाँ पर भारत को आज़ादी बंटवारे की कीमत पर मिली थी। यह बात अगर हम कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अलग अलग होना पड़ेगा, भारत के टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा बोला। और पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश बना दिए। ब्रितानी हुकूमत ने तय किया कि यह जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, और महज 1 हफ्ते के अंदर ही बंटवारे की लकीर खींच दी गई। अगस्त 1947 में पहले पाकिस्तान और फिर भारत ने आज़ादी का जश्न मनाया था, और पाकिस्तान ने भी अपना झंडा अपने देश में लहराया था। लेकिन ना पाकिस्तान खुश था और ना ही भारत के लोग। पाकिस्तान के गवर्नर ने कहा कि हमें तो खाया हुआ पाकिस्तान मिला है, दिमक लगा हुआ पाकिस्तान मिला है, तो बीच में 2000 किलोमीटर का भारत का फासला आता है, तो हम क्या करें। तो ऐसे में पूर्वी जो पाकिस्तान था उसको आज़ाद कर दिया गया, उसका नाम बांग्लादेश दे दिया गया, उसको एक अलग देश बना दिया गया। भारत आज़ाद हुआ तो करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग शरणार्थी के तौर पर भारत और पाकिस्तान आए और गए। कुछ भारत गए, कुछ पाकिस्तान गए। सांप्रदायिक हिस्सा में लगभग 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। और उसी समय की ये मंडवाल गांव की मैं इतिहास बता रहा हूँ। 10 हजार औरतें अगवा कर ली गई थी उस समय पर, और भी बहुत सारी ऐसी दयनीय स्थितियां थी जिनको अगर आप आज सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। तो यही वो समय था जब मारकाट छिड़ी थी। कोई भी एक दूसरे को देखकर राजी नहीं था। महिलाओं को उठाया गया, अगवा किया गया, उनके बलात्कार किए गए, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई। और तभी हमारे हरियाणा में जो आज हम ये सरदार जी हमें बता रहे हैं बाबा जी, तो ये इनके गांव भी उसी समय पर भारत में आए थे। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो बढ़ते हैं आगे। तो ये मतलब ये आपके ताया जी का, एक बार आप ये कैमरा में दिखा दीजिए। ये मेरे ताया जी सरदार केर सिंह जी थे जी। उनका जो शहीदी के उपरांत उनको सम्मानित किया गया था। ये मेरे दादाजी सरदार केसर सिंह जी को किया गया था। ये देखिएगा, इस उनसे आप देख पिछवाड़ी सकते हो। में सम्मानित किया गया था।
11 अप्रैल 1944 सुबह 10:30 बजे की है ये। केसर सिंह जी सन ऑफ श्री राम सिंह। और नीचे भी ये कुछ लिखा हुआ है, अंग्रेजों की राइटिंग है ये। ओरिजिनल मेरे पास पड़ा है अभी, ये इसकी फोटोकॉपी कर रखी है। हाँ, ये इनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी है और ये और इनके ये पास कप फोटोकॉपी है जो जब मेरे तायाजी 1939 में जीवित थे उनको मिला था। ये कप है 1939 का है ये। अच्छा, ये 1939 का है। हाँ, ये उनकी लिखा हुआ है, जिस कंपनी में वो जो ड्यूटी करते थे सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। ये कोई लिम्बड़ी नाम से कंपनी थी शायद, उसमें ये काम करते थे इनके तायाजी। और फौज की थी ये। फौज की थी, क्रॉस कंट्री 1939। DVR केहर सिंह 13 एट, ये आगे कुछ लिखा हुआ है इनका। ठीक है, तो ये इनको सम्मानित किया गया था शायद इस ट्रॉफी से उस समय में। तब ये जीवित थे तो 1944 में शहीद हो गए थे ये। फिर मेरे दादाजी को सम्मानित किया गया था। अच्छा जी, अच्छा। तो ये है। और मंडवाल गांव इस तरीके से फिर बाद में, इतना बड़ा इतिहास था इसके पीछे। हम तो पास में रहते, 3 से 4 किलोमीटर हमारा भी गांव, हमें इतने बड़े इतिहास का पता ही नहीं था। तो हम सरदार जी का धन्यवाद करते हैं कि हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हम पूरा अंदर से भी आपको पूरा गुरुद्वारा भी दिखाएंगे। आप और कुछ कहना चाहेंगे? नवाज जी, अब मैं सेवा करूं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिए। हम भी मत्था टेक लेते हैं। तो ये है गुरुद्वारा, एक बार फिर से आपको दर्शन करवा देते हैं गुरुद्वारा साहिब के। और अंदर जाके हम भी मत्था टेक लेंगे और आपको अंदर का भी व्यू दिखाएंगे। ये निशान साहिब है, बाहर से डिजाइनिंग। और ये है अंदर गुरुद्वारा साहिब की। देख लीजिए आप, अंदर से भी काफी अच्छी सजावट कर रखी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।